जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 110वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस के 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचंद्र की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवशंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस पढ़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। अपने जीवन में भक्ति का आगमन करें, अपने जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत करें। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए तो बुढ़ापे है, लेकिन बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे से पहले ही यदि हम नहीं रहे तो इस संसार जगत से क्या लेकर जाएंगे। केवल भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जिसे हम अपने बचपन से, जवानी से ही कमा सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। श्री राम नाम जप कर, रामायण पढ़कर हम वह भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मनुष्य जीवन लेने का असली फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका आवाहन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम और उनका आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आवाहन कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का आरंभ। सुनी सने साने वचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसिने तुम्हें गयो असे हंस वंश अभितंस, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर व्यारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहें? आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम बोले की मुनि राव, भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम्हें ही जो बिराजो। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो सब संजम आजो, जो विधि कुशल निभाए काजो, गुरु सीख दे राय पही गयो, राम हृदय अस विस्मय भयो। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, करन वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उछाह। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब एक साथ ही हुए। बेमल वंश यहु अनुचित एको, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, प्रभु से प्रेम पछतानी सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण
पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरी बिहारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोदु नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि, आवहूँ बेगी नयन फलो पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देख कर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली कैतिक बारा, पूजी ही विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही रामू होई चित्त चेता। सकल कहीं कब होई ही काली, बिगने मनावहीं देवी कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मने कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई ने अवध बधावा, चोरी चंदिनी रातिन भावा। सारद बोली बिने सुर करही, बारही बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजो। रामो जाहि बन राजो, तजी होई सकल सुर काजो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर बिने ठाढ़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन मिराती। देखी देवी पुनि कहि निहोरी, मातु तोहि नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कल कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। भी समय हरस रहित रघुराऊ, तुम्हें जानहूँ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। तब देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण संकोची, चली विचारी विविध मति पोची। ऊंच निवासु नीची करतुती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी हई चाह कुशल कवि मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दसाधु सह दुखदाई। परंतु अंगों के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा।
चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती का मंत्रा की बुद्धि फेरना। कैकई मंत्रा संवाद। नामो मंत्रा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामति फेरी। मंगल भवनी मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। मंत्रा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। पार्वती माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए।